हेलो एवरीवन, आज बात कर रहे हैं अपन 5.2। पहले आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है क्लास 10 5.2 में। तो क्लास 10 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो इसका थर्ड काम मैं थर्ड वाला करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं थर्ड वाले की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला अपना, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर देखो वही है कि हमेशा अपन को ए और डी फाइंड करना है इस वाले में। क्यों भैया, देख जब भी तेरे से ना ए पी की कोई सी भी टर्म पूछे और आपको एक दो टर्म आपको पहले से गिवन है ना, तो देखो आपको ना A1 गिवन है और 1 2 3 ना 4, A4 आपका गिवन है। कोई सी आपको टर्म, कोई सी टर्म आपको गिवन है दो, और आपसे कोई सी भी टर्म पूछ ले आपसे हो ना, तो देखो सुनो कि कोई सी भी टर्म गिवन है AP की और कोई अदर टर्म आपसे पूछ लेता हो, तो आपके पास A और D होना चाहिए। अगर A और D है तो आप निकाल मारोगे उसको, ठीक है भैया। हाँ, फिर कोई सी दो टर्म होनी चाहिए AP की, और कोई दूसरे अदर कुछ ही पूछ ले, वो A4 A5 A100 100 1000 जो भी पूछ ले, सब निकाल दोगे आप, टेंशन मत लो, है भैया। हाँ, तो पहले थर्ड वाला करते हैं फटाफट से, या फिर लेते सोल्व कर रहे हैं थर्ड वाले में पहले कुछ चलो वही जैसे पहले करा था अपन ने कि गिवन क्या क्या है। गिवन है अपन को 5 कि ए बोल दूं मैं A5 कि A1 पे, देख A1 और ए की बात है, तो ये कितना होना 5, और क्या है कि भैया 1 2 3 4, यानी A1 A2 A3 A4 गिवन है। नो 1.2 भी कैसे लिखा हुआ है, मैंने इसको सोल्व कर ले, है ना। सोल्व कैसे करते हैं कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर, 2 9 जा 18 18 1 कि 19, वास्तव में लिख रहा है 19/2, है ना, ज़्यादा घबराने की होती नहीं, 19/2 लिख रहा है। कैसे करा मैंने, इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये फिर बोलो कि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर जो आया उसको उसमें मैंने जोड़ दिया, है ना। वास्तव में ऐसा लिख रहा है ये 9 + 1/2, इसको ना प्लस को उठा के इस 9 को ना यहाँ पे लिख देते, इस जो होता है ना अपोन के यहाँ पे, इसको वास्तव में ऐसे लिख रहा है। तो इसके नीचे 1 1, और इसको क्या ले, ऐसे करता रहे 2, इनका एलसीएम ले ले, 2 कितना है 18 और +1 19/2 आ गया। और वही देखो आपको लिखा मैंने सोल्व करना, तब गाना इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर 8 और 18, और 18 में 1 को 8 करते कितना है 19, तो इसे भी कर सकता है। तो इससे करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है भैया, ज़्यादा बेटर रहेगा मैंने कहा, ठीक है। कितना है A4 है अपना 19/2। हाँ भैया आगे बताओ, कुत्ते बहुत भूख रहे हैं आजकल। A2 निकालना है, A2 और A3 निकालना। क्या है कि A2 निकालना है और A3 निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं A2 को थोड़ा खोलने की कोशिश करूँ, मैं खोल बोल बेटा, A2 खोलने की कोशिश करूँ तो A2 कैसे खोलेगा कि A प्लस में D में, है ना। ऐसे बात करूँ तो देखो मेरे को ना A और D की नीड है, ऐसे मैं ना खोल के दिखा रहा हूँ आपको, बारह खोलने की होती नहीं, कि आपको पता है इसमें आपको A और D की ही नीड होगी। और फिर भी आपको बता रहा हूँ, देखो A प्लस में 3 से 1 कम 2D, ठीक है ना, कि A + D और A3 बन जाएगा A + 2D, ठीक है। चलो इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे दिया क्वेश्चन नंबर में सेकंड। अब आ जाओ, ये तो आपको पता लगेगा कि आपको इस चीज़ की आपको नीड है, आपको A पता करना है और आपको D पता करना है। देखो आपको पास A तो गिवन है 5 का ऑपरेट 2 है, तो D का गिवन है भैया, तो वो D भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे अपन, अब देखो जो अपना गिवन है ना, अपन उसके फॉर्मूले आप लगा दो। ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए का फॉर्मूला होता है भैया, के का फॉर्मूला कुछ होगा नहीं ना भैया, कि A प्लस में 0D यानी कि A। के का फॉर्मूला मतलब क्या लिखोगे, का फॉर्मूला छोड़ दो उसको, A4। चलो ए का फॉर्मूला लिख के दो, चलो ए का फॉर्मूला यानी A1 का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले आप ए लिखो और प्लस 1 से 1 कम, 1 से कम क्या होता है 0D। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, यानी वास्तव में A1 बराबर है। तो तुम पहले बोल देते मैंने कि A1 बराबर है, तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या रही बालक या बालिक है। तो A1 का फॉर्मूला मतलब हो या नहीं हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो A1 निकलता बल्कि A2 A3 A4 सब खुल जाते हैं, ठीक है ना, कि A1 बराबर A आ रहा है, तो 0 को D से मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, तो उससे क्या मतलब आ रहा है, ठीक है। यहाँ बात है क्योंकि A4 लगाते हैं बेटा, देख A4 क्या होगा कि A4 होता है कि A तो हमेशा लिखूंगा मैं, फिर 4 से 1 कम, ये 4 लिख रहा है, 4 से 1 कम कितना है 3D। देखो कि A4 कितना अपना कि 19/2, A कितना है कि A5 है अपना, छाप दो बेटा, है हाँ सेम छापो 3D। देखो D की वैल्यू निकालनी है तो मैं D को करूँगा अकेला, तो 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का,
हमें सिखाया था पहले आपने। अब क्या अब इसका कुछ करो भैया, कुछ उसको माइनस करो, 19/2 में से 5 को माइनस करो। हमने आता है कुछ कुछ आता है भैया, मैंने तो कुछ मत कर, इसके नीचे बनवा ले कि हाँ मैं अब इसका एलसीएम ले ले। देख बहुत से बच्चे इसका एलसीएम लेते हैं, पर मैं जब छोटा था ना तो मेरे को ना वो चीज़ समझ में थोड़ा लेट आई थी, तो मैंने करा, मैंने खुद से ही इसकी ट्रिक निकाली, तो मुझे लगा कि मेरी खुद की ट्रिक है। और वास्तव में ना ये बहुत से ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक है भी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक है जो बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें क्या करना है आपको कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। 2 1 जा 2, कि 2 आया। अब क्या 19 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख, है ना, कितना आएगा कि 19 बन जा कि 19 माइनस का माइनस डालो चुपचाप से। अब सेम इस 5 को इतने काम करते हैं, इसके लिए एक चूक लेने वाली, इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दे, ठीक है ना। 5 2 जा कितना आया, 10 आया। समझ में आई ट्रिक क्या है कि पहले तो इस 19 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख, फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करके इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख, ठीक है। हाँ, और माइनस का माइनस लगा दें, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत आती है तो, अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप उनको तो आंसर निकालना है, कैसे भी करो भाई, दोनों से आंसर एक ही निकलेगा अपने। हाँ बाबू एक ही निकलेगा। 19 में से 10 का तो ये बनता अपना कुछ 9। हाँ भाई इतनी सी बात है। 9/2 कितना निकला, 9/2 बराबर कितना निकला, बराबर बराबर चल रहा है ना 3D, है ना। अब देख 9/2 बराबर 3D है, और भाई बहुत बढ़िया है, तो कोई बात नहीं होने वाला है, तो कैसे डी मिल जाएगा उनको, इसको नहीं बना पे उतार रहा हूँ उसमें कि 9/2 वो 9/2 इस टू में 3D है। अब देख मेरे को डी को अकेला करना है, 3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजवा तो कि डिवाइड में, कि 9/2 मल्टी डिवाइड में 3 और 3 इधर आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इज टू में 2। हाँ अब देखो इस 3 से काट दूँ, 3 3 जा 9, डी कितना गया अपना, डी आया अपना 3/2, ठीक है, डी आया अपन 3/2, डी आ गया आया इतना। अब देख मेरे पास, देख पहले से ही मेरे पास भैया देख ए था मेरे पास पहले से, है ना, डी भी मिल गया। अब क्या करना, कोई बड़ी बात है कि नहीं भैया, कैसे करके बस मेरे को कैसे भी तामझाम करके डी निकालना था, क्योंकि ए मेरे पास पहले से गिवन था। बहुत सी बार आपको ए पहले से गिवन नहीं होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर आपका ए पहले से गिवन नहीं है, सेकंड वाले में आपको पहले से आपका ए गिवन नहीं था, जहाँ पर ए गिवन नहीं होता वहाँ पर आपको ए भी निकालना पड़ता है, यहाँ पर ए पहले से गिवन था और डी था। अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में पुट करूंगा और वैल्यू निकालूंगा, है भैया। हाँ तो आप लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना आप कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आपको दोनों की वैल्यू, जो बॉक्स वाली वैल्यू ना, दोनों बॉक्स वाली वैल्यू आपको A2 में और A3 में आपको पुट करनी है। फिर करके दिखाओ, फिर करके देख। पहले चलना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ मैं, तो A2 में कितना आ रहा है कि A प्लस डी, ए कितना है कि 5 प्लस डी कितना है कि 3/2। अब कुछ नहीं, इसको जोड़ लो और क्या, खत्म। देख भाई इसको जोड़ना आता है, यहाँ पे अभी आपने जस्ट अभी आपने सिखाया था कि इसके नीचे बनवा लो, ये वैसे करना है, देख जैसे माइनस करता ना मैंने, बस आप प्लस ना प्लस कर ले, सिंपल सी बात है। कैसे कि जैसे जैसे पहले सिखाया था ना वैसे कर। हाँ भैया याद है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला आएगा मल्टीप्लाई करके नीचे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आएगा भैया। अब आपने बोला था इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, 5 2 जा 10, ये प्लस का प्लस। अब क्या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, इसका आता देख, है ना, कितना है 3 1 जा 3, 10 और 3 कितना होता है, जो होता है 13/2 कितना है 13/2। A2 कितना गया 13/2 आंसर है यहाँ पे जगह, जगह इस बॉक्स में लिख देना, इसका आंसर कितना है 13/2 आ रहा है। A2 अपना आ गया, यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे यहाँ पे A3 निकालते वाले है ना। A3 के लिए क्या है कि A कितना है कि 5 प्लस 2, क्या दिख रहा है वाला की कि नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। यहाँ पे करते हैं डिफरेंट चौक से कर ले इसको, एक काम को
A3 निकालना ना, A3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि A कितना है कि A तेरा 5 प्लस 2, D कितना है कि D आता है तो D खत लगा, ये रहा, मल्टीप्लाई में 3/2, ये दिख रहा है? नहीं भैया ये भी नहीं दिख रहा है कुछ, टू से दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा भैया, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा इसको हम उतारे। हाँ देख, एक काम करते, आप पहले उतारो फटाफट से, मैं A3 आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है? फटाफट से उतारो, क्या अपना जगह नहीं है, उतारो। हेलो एवरीवन, ठीक है? तो देखो मैंने अभी A2 मैंने यहाँ पे जस्ट निकाला था, मैंने तो A2 मैंने निकाल लिया। अब बात करेंगे A3 की, क्योंकि पहले जगह नहीं थी तो मैंने A3 पहले ले निकाला। अब निकालते A3, ठीक है? मैं पहले कोशिश करी थी बट मेरा वहाँ पे नहीं आ रहा था कैमरा में, ठीक है? A3 कितना है कि A प्लस में होता है अपना 2D, कुछ नहीं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा और लाइव जिंगल वाला, ठीक है? A2 पे बनने से करा था अपन ने। A3 में A कितना है कि A5 है, मैं छाप दो 2, D कितना है कि D अपना 3/2, मतलब 3/2। थोड़ा ध्यान से देख बालक और बालिके कि 2 से 2 छम्मा, 2 से 2 निमट गया बेटा, उसको शांति मिल गई, ठीक है? हाँ बहुत लड़ाई करता था घर पे। 5 + 3 कितना हो गया कि 5 + 3 होता है ना 8, तो देख तेरा A3 आ गया, कितना गया 8 आ गया। यहाँ पर जगह क्या कि A3 तेरा 8 है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। और वो कितना आया था, A2 कितना आया था भाई, जो भी A2 आया था आपका, ठीक है? A2 आपका 13/2 आया था ना, हाँ शायद कुछ 13/2 है ना। आपके जब वीडियो पोस्ट कर लेना, मतलब वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है? आप तो लिख दो आपका आंसर क्या आ रहा है कि A2 आया था अपना 13/2 और A3 आया अपना 8। ये अपने क्या है, ये अपने आंसर है, ठीक है? हाँ तो फटाफट से इसको A3 उतारो, मतलब यार थर्ड वाला उतारो, इसका मैं फोर्थ वाला फिफ्थ वाला करने वाले हैं, ठीक है? जल्दी उतारो फास्ट। हाँ तो भाई एवरीवन कैसे हो, बढ़िया? तो थर्ड वाला अपन ने निपटा दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है? इसको हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला, उसके बाद में करेंगे फिफ्थ वाला। तो नजरे फोर्थ वाले पर, मेरे पे नहीं बेटा, हाँ फोर्थ वाले पर नजरे। हेलो मेरा एंटर बंटर, तो नजरे फोर्थ वाले पे रखेंगे अपन, ठीक है? हाँ तो फोर्थ वाले पे अपन रखने के लिए क्या करेंगे पहले, और देखो मैंने आपसे बोला था कोई सी भी एपी के अंदर आपको ना दो टर्म अगर आपके पास गिवन है ना, और आपसे अदर कोई सी भी टर्म आपसे पूछ ले, तो आपको दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, किसकी, ए और डी की। अगर आपके पास ए और डी है तो लाइफ जिंगल आला, और नहीं है तो बेटा निकाल लो, ठीक है? नहीं है तो निकाल लो। वो सुना दो ना कि अगर कोई चीज़ किस्मत में नहीं है तो बेटा मेहनत से छीन लो उसको, ठीक है ना? तुम्हारा सपोज करो किसी मतलब किस्मत में नहीं है कि IPS बनना या IAS बनना, मान लो किसी ने उसको ज्योतिष को हाथ दिखाया, ठीक है? उसने बोला कि नहीं बेटा तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम IPS नहीं बन सकते, तो बेटा नसीब से निकाल लो। तुम्हारे नसीब में नहीं है कि तुम 10th में अच्छे नंबर नहीं लाते, तो बेटा नसीब से निकाल लो, कि सॉरी मेहनत से निकाल लो। जो नसीब में नहीं होता ना उसको मेहनत से निकाल लो बेटा, ठीक है ना? हाँ कि इतिहास गवाह है कि जो चीज़ नसीब में नहीं होती उसको मेहनत से छीन लिया जाता है बेटे, ठीक है ना? हाँ तो जो मेहनत करेगा वो छीन लिया जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला करते हैं। ए और डी की रिक्वायरमेंट है, देखो चलो पहले वैसे करते हैं। सॉल्व फोर्थ वाला है ना, कि ए कितना है कि ए है अपना -4, और गिवन क्या है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6, 1 2 3 4 5 6, A1 है और A6 कितना है, ये अपना 6 है। देख इस बार देख तेरे पास ना ए गिवन है, मैंने क्या कहा था ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पहले से ही है तो बस मेरे को डी निकालना है, कैसे भी करके मजा आ गया समझो, ठीक है? A1 पहले से ही है भैया, निकालना क्या क्या है कि निकालना है भैया A3 A2 निकालना, सॉरी A2 निकालना है, और A3 हम जगह नीचे लिख रहा है, कोई बात नहीं आजकल चौकिंग चल रही। A3 निकालना है, A2 A3 A4 भैया बहुत से चीज निकलवा रहा है, तो A5 निकलवाना है, बड़ा बदतमीज इंसान है। 2 3 4 5 2 2 3 4 5, ठीक है? देख मेरे को ना ए और डी की रिक्वायरमेंट है, ए तो A3 के पास, तो डायरेक्ट में डी निकालूंगा बस। डी कैसे निकालूंगा देख, तो अगर मैं A6 को मैं खोल दूं, देख A1 को खोलने से मतलब नहीं आ रहा, कैसे खोलूंगा उसको मैं, ठीक है?
ये -4 है कि ए प्लस में 6 से 1 कम, 6 से 1 कम होता है ना 5d। ये अपना A6 का फॉर्मूला हो गया। A6 कितना है कि A6 भी आपका 6 ही है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए कितना है कि ए है अपना -4 और प्लस में 5d। देना मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है। जब भी मेरे को डी की या किसी की वैल्यू मेरे को निकालनी होती है, मैं उसको करता हूँ अकेला। इसके पास में कौन है, किसका में 5 और 4 है, तो पहले 4 को भेजूंगा इधर। 4 माइनस का जाएगा तो पहले रंग बदल जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा बालक कि 6 प्लस में 4 है ना, 4 माइनस का था इक्वल टू जिसने पार करा भैया वो प्लस का बन गया। इधर से 5d। 6 और 4 बचपन में हमने पढ़ाता है भाई 10 होते हैं, ठीक है। 5d। अब देख 5 किसका है कि 5 में मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का उधर आएगा तो फिर डिवाइड का। सिंपल सी बात है, कुछ छोटी सी बात नहीं आती। मैं सीख रहा हूँ बेटा, मैं भी हिंदी बात नहीं बोलते, ठीक है। 5 से घटा उसको 2 बार, तो डी कितना गया कि डी आ गया भैया आपका 2। मैंने सही पकड़े हैं एकदम। डी कितना गया, डी आ गया आपको 2। अगर आपका डी 2 आया है भैया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था A2 A3 A4 A5। तो बड़ी बात है निकालना कि नहीं भैया, तो निकाल बालक A2। A2 कैसे निकालेगा, निकाल करते हैं, आप निकालते हैं। A2 निकालने के लिए A2 का फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है A2 का फॉर्मूला कि A प्लस में D, ए तो हमेशा लिखेगा 3, फिर 2 से 1 कम D यानी 1D, यानी 1D तो लिख रहा है। ए कितना है, ए अपना -4, डी कितना गया अभी जस्ट निकाला डी, डी है अपना 2 कितना गया। तो प्लस माइनस, कि प्लस माइनस होता है माइनस, जरूर माइनस करना है। 4 में से 2 गए तो कि 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा बालक। अब आप आती है साइन, साइन क्या ले, माइनस ले प्लस ले। बेटा जो बड़ा होता है ना उसकी चलती है, जब घर में मेरे पापा की चलती, अलग चलती मम्मी की तो बड़ा होता है घर में उसकी चलती है। बड़ा कौन है कि बड़ा है यहाँ पे 4, 4 का साइन किसका है माइनस का, तो बेटा यहाँ पे माइनस का लूंगा मैं 2 क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। अब देख A3 देख, A3 निकाला था। A3 के लिए क्या करूँगा कि भाई भैया भूल जाता हूँ, सबसे पहले ए लिखो, फिर 3 से 1 कम भैया, ए 3 से 1 कम करता है 2D लिख दो। 3 से 1 कम जितनी भी यहाँ पे लिख रहा ना उससे 1 कम आपको डी लिखना है, लिख दिया भैया। ए कितना है कि ए थोड़ी देर पहले अपने लिखा था वहाँ पे कि -4 है, तो मैं चौक लिखाता हूँ एक बार। लिया बेटा, चौक लिया आया हूँ मैं, चौक लेकर आ चुकी है बेटा, बहुत बढ़िया है। -4 है प्लस 2 का 2, डी कितना है कि डी है आपका, डी भी 2 है भैया, क्या बात है। -4 और प्लस 2 में 4 को जोड़ूंगा या फिर मल्टीप्लाई करूँ, कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसमें जोड़ बद देना अलग, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 में से 4 गए तो कि 0 भैया, क्या बात है। मैंने 3 0 आया बेटा, इस टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है मेरे को कि जब तड़ा सवाल करो और आंसर 0 आ तुम्हारा, क्या मतलब आ रहा है, क्यों करवा रहा है भाई, जब आंसर 0 लाना है, जब आंसर ही 0 लाना है तो भाई करवाई क्यों रहा है, ऐसे गुस्सा आती है। पर क्या करना पड़ता है कि 0 भी आपकी डिजिट है भैया, 0 आपकी डिजिट है, एक नंबर है आपका 0 भी है, ठीक है। A4 निकालना है, A4 निकालने के लिए कुछ मत करो बेटा, ए प्लस में 4 से 1 कम 3D वैल्यू पुट करेंगे, मजे पाएंगे। ए कितना है, ए है तेरा अभी देखा था -4, 3, डी कितना है, डी का 2 है, इसको आप लिख दो। एक -4 का -4, 3 2 जा 6, क्या दिख रहा है ये, मैं थोड़ा ज़्यादा ले गया, दिख रहा है चल। 6 में 4 गया तो कि देख प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो मेरे को माइनस करना है। 6 में 4 गया तो देख 6 है, 6 में 4 माइनस, ये सॉरी तो कर दे 6 में 4 गया तो 1 2 3 4 कितना हो जा 1 2 2 बचा। मैं इतना बेसिक कौन बताता है, मैं बताता हूँ। बड़ा कौन है कि 6 बड़ा है ना, 6 किसका है, 6 प्लस का है, तो बेटा कोई साइन नहीं लगाऊंगा कि कोई साइन नहीं लगाना, यानी कि भैया पॉजिटिव में माना आता हूँ, ठीक है। 2 तो A4 कितना गया, A4 आ गया तेरा 2, ठीक है वाला। A4 2 आ गया, इधर ये तरह A2 है ना, ये तरह A3 है और ये तरह A4 है। अब निकालना क्या था कि भैया A5 भी निकालना है अपन को, कि जगह तो बची है यहाँ पे, इसलिए काम को यहाँ पे निकालते हैं। A5 कि सबसे पहले A लिखूं, फिर 5 से 1 कम कि 4D, बेटा सोल्व कर लोगे इसको, ये मैं कराऊँ दिख रहा है, लेता हूँ चेक करना पड़ता वाला, तो दिख ही नहीं रहा हूँ। -4
4, डी कितना है कि डी है तेरा 2। अब क्या कर रहा है, बस लास्ट मल्टीप्लाई कर लो और क्या खत्म। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 आया। तो प्लस माइनस क्या होता है कि प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। 8 में 4 है तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 बड़ा कौन है कि बड़ा है भैया 8, तो 8 का साइन आएगा। 8 का साइन पॉजिटिव है तो बेटा कोई साइन नहीं लगाऊंगा कि कोई साइन नहीं होता। समझिए बेटा, अगर किसी भी नंबर का आगे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव का ही होता है। तो पॉजिटिव आया अपना 4, यानी A5 कितना आ गया अपना 4। A5 का लिख दूँ नीचे, दिख रहा है लो बालक नजर स्क्रीन पर कि A5 तरह 4 है, दूँ मैं A5 स्कूल में 4 ही तरह आंसर है। ठीक है, चौथा तो उसको ऐसे लिख रहे कि A2 तरह -2 है, फ्रेंड्स बॉक्स तो आएगा नहीं, कितना -2। A3 कितना आया था, A3 तरह आया 0, कितना 2 आया, और कितना ये तरह आया 4। ठीक है बेटा, ये तरह आंसर है। ठीक, आंसर ऐसा ही ऐसा आया। मैंने A5 मैंने यहाँ पे करा रखा है, तो बेटा जगह थोड़ी कम पड़ चुकी है। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैंने A5 मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, अब करेंगे लास्ट वाला। तब तक करो बेटा फटाफट से लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो वैसे ही आ चुके हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको निपटा के फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो शायद अगली वीडियो में करेंगे बहन। ठीक है, शायद अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 5th करने के बाद वीडियो को करेंगे विराम, उसके बाद अगली वीडियो चलो तो देख लेना वाला है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 5th करने का प्रयास करेंगे अपन। सोल्व 5th क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देख मैंने क्या था कि देख हमेशा देखो ना, जब भी एपी के अंदर आपको ना 2 टर्म गिवन हो, आपसे अदर टर्म पूछे तो आपको ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है। वो देख ले तेरे को ना, हमेशा देखो देख 2 टर्म तेरे को गिवन है देख, और तेरे से देख अदर टर्म पूछ रही है तेरे A1 A2 A3 A4, तो तेरे को ना इन सबके लिए तेरे पास ए और डी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सवाल में देख तेरे पास ना ए तेरे पास गिवन था। ठीक है, कई सवाल में देख तेरे पास ए गिवन नहीं है तो तेरे को ए निकालना पड़ेगा। इसमें देख ए गिवन नहीं था, तो कुछ सवाल ना इसी की तरह है। सेकंड वाला 5th वाला थोड़ा लमसम सेम ही है, तो आप करेंगे वीडियो को पॉज और उसको करेंगे ट्राई, अगर आपने सेकंड वाला देखा है तो। ठीक है, सेकंड वाला पिछले वाली वीडियो में था। ठीक है वाला है भैया, खुद से करेंगे हम ना, खुद से करो, मैं भी करा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आंसर मैच करना। ठीक है, और ये आंसर तो आंसर की में भी चेक कर लेंगे, आंसर की में हम चेक कर सकते हैं आंसर। तो बेटा हो सकता तुमने कुछ गलती करी हो, ठीक है, और तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तुम्हें बताऊँगा गलती तुमने कहाँ करी है। ठीक है, कुछ तुम्हें देखो